पेंटागन ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे घातक फाइटर डार्क ईगल को उतारने की इजाजत मांगी है। डार्क ईगल यानी अमेरिका की हाइपरसोनिक ताकत। डार्क ईगल अमेरिका की जमीन से दागी जाने वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे यूएस आर्मी और नेवी ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। यह मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की गति से हवा में मार कर सकती है और अपना रास्ता बदलने में यह बड़ी माहिर है, जिससे इसे रोक पाना लगभग असंभव है। डार्क ईगल 1725 मील यानी लगभग 2776 किलोमीटर से ज्यादा के टारगेट को भेद सकती है। मतलब ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हुए बिना अमेरिकी फाइटर जेट इस मिसाइल को फायर कर ईरान को हर तरफ से धुआं कर सकते हैं। लॉन्चिंग के दौरान इसमें एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वॉरहेड उपयोग किया जाता है, जो बूस्टर द्वारा छोड़े जाने के बाद बिना इंजन के ऊपरी वायुमंडल में ग्लाइड करता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से डार्क ईगल की तैनाती की मांग की है। बताया गया कि ईरान ने अपनी कई मिसाइल लॉन्चर युद्ध विराम के बीच इतने अंदर और गहरे में शिफ्ट कर दिए हैं कि अमेरिका की मौजूदा प्रिसीजन स्ट्राइक की जो क्षमता है या जो मिसाइल है वो उसके पहुंच से बाहर हो गए। ऐसे में अमेरिका के पास जो सबसे बड़ा रास्ता बचता है वो है डार्क ईगल का। डार्क ईगल नाम की लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करना अब अमेरिका चाहता है। क्या ईरान पर 40 दिन वाले युद्ध जैसी तबाही फिर टूटने वाली है? क्या ईरान पर फिर बारूदी बारिश होने वाली है? क्या ईरान में फिर एक बार टॉमहॉक मिसाइलें कहर बरपाएंगी? इन सवालों की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे ताजा सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें ट्रंप ईरान को भयंकर तूफान आने की चेतावनी दे रहे हैं। ने ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कार्गो शिप्स से ट्रांजिट फीस वसूली रोकने को घातक हथियारों से भीषण हमला।
ईरान संभल तक नहीं पाएगा, आसमान बम बरसाएगा। आएगा बारूदी तूफान, जल जाएगा तेहरान। बारूदी सुनामी आएगी, ईरान को उड़ा ले जाएगी। अप्रैल से ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर जरूर लागू है, लेकिन अमेरिका की उम्मीदों के मुताबिक अब तक कोई डील नहीं हो पाई है। ऐसे में वाशिंगटन टेंशन में है और एक्शन प्लान रेडी कर रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पीस टॉक में डेडलॉक ब्रेक करने के लिए सेंटकॉम ने छोटी और ताकतवर स्ट्राइक करने का प्लान बनाया है। इसके तहत समुद्री नाकेबंदी को और सख्त किया जाएगा, साथ ही डायनामिक टारगेटिंग पर फोकस किया जाएगा, यानी अचानक टारगेट तय किए जाएंगे और फौरन उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा ईरान के एनर्जी सेक्टर को भी निशाना बनाया जा सकता है, जिससे सरेंडर करने के लिए दबाव बनाया जा सके। शॉर्ट या लिमिटेड स्ट्राइक के संकेत बीते कुछ दिनों में आए बयानों से भी लगातार मिल रहे हैं। खुद राष्ट्रपति ट्रंप लगातार नो न्यूक्लियर वेपन वाली धमकी दे रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति का ये स्टैंड पहले दिन से कायम रहा है। वहीं ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ना नहीं चाहता। बीते दिनों सिचुएशन रूम में हुई बैठक के दौरान भी ईरान के खिलाफ फिर से बमबारी करने के प्लान पर चर्चा हो चुकी है। नेशनल सिक्योरिटी टीम ने ट्रंप को तमाम पहलुओं की जानकारी दी थी। इस बात को लेकर काफी मंथन किया गया था कि तेहरान को कूटनीति का एक और मौका दिया जाए या मिलिट्री एक्शन से ही किसी नतीजे तक पहुंचा जाए। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं हुआ है, मगर इस बात की आशंका काफी ज्यादा है कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए शायद एक लिमिटेड स्ट्राइक की जरूरत पड़ सकती है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर टेंशन कायम है और इसे लेकर ही जंग छिड़ने की संभावना बढ़ रही है। अमेरिका की तैयारियां भी उसी हिसाब से चल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश के बाद सेंटकॉम एरिया में 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हुंकार भर रहे हैं। 34 से ज्यादा वॉरशिप की मौजूदगी भी पश्चिम एशिया में है। वहीं 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स का जमावड़ा मध्य पूर्व में दिख रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान समेत कई एयर रिफ्यूलिंग विमान भी तैनात किए गए हैं। इन सब तैयारियों से संकेत मिलता है कि अमेरिका बारूदी प्लान के साथ डटा हुआ है। President Trump has been clear-eyed, from the killing of Qasem Soleimani to the pulling out of the Iran deal to Midnight Hammer and now to this effort to recognize that you have to stare down this kind of enemy who's hell-bent on getting a nuclear weapon and get them to a point where they're at the table giving it up. साफ है कि ईरान पर डील का दबाव बनाने के लिए अमेरिका किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। अगर अमेरिका यह कदम उठाता है तो संभव है इसके नतीजे काफी गंभीर हो। मिलिट्री एक्शन के बाद ईरान भी पलटवार जरूर करेगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।